तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन नैन को लूजी धमका कर जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें हमारे किनकुन ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, अगर हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें मेरे हाथ से मरना होगा। हमारा किन नैन अपने रूम के अंदर जाकर बैठ जाता है, वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था और साथ ही कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने आप को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मुझे कोई ऐसा फार्मूला ढूंढना होगा जिसकी मदद से मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकूं। तुम्हारा किन नैन ध्यान लगाता है और इसी के साथ ही उसे मास्टर किनजैन के रैकेट्स के अंदर से वहाँ पर उसे एक फार्मूला मिलता है। सॉरी, एक फार्मूला जो कि एक पिल बनाने का होता है, एक फार्मूला जिसकी मदद से वो एक ऐसी पिल बना सकता है जिसकी वजह से वो मल्टीपल ब्रेक थ्रू एक साथ कर सकता है। तुम्हारा किन नैन कहता है कि लेकिन इसको ब्रेक थ्रू सॉरी इस फार्मूला के लिए मुझे यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर बाकी सभी चीजें तो मुझे मिल जाएंगी लेकिन वाटर क्रिस्टल ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मास्टर किनजैन निकलते हैं और उसे कहते हैं कि वाटर क्रिस्टल ढूंढना तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वाटर क्रिस्टल को तुम ढूंढ सकते हो, तुम्हें ये बाजार में मिल सकते हैं। तो वाटर क्रिस्टल्स को रिफाइन करना, उनको कंडेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर हर क्रिस्टल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई क्रिस्टल जो है वो जंगल में होगा तो वो वुड टाइप का क्रिस्टल होगा, अगर वो पानी में होगा तो वाटर टाइप का होगा, अगर वो किसी लावा में होगा तो वो फायर टाइप का होगा। और वाटर टाइप के क्रिस्टल्स जो होते हैं ये तुम्हें बाजार में मिल तो सकते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी लो होगी या फिर वो काफी मुश्किल से मिलते हैं। हमारा किन नैन कहता है तो क्या मैं किसी पानी के पास जाकर वहां पर इनको ढूंढना शुरू कर दूं, क्या पानी के पास मुझे वाटर क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, इतनी आसानी से तुम्हें वहां पर कैसे मिलेंगे, क्योंकि वाटर क्रिस्टल्स को ढूंढने वाले तुम अकेले तो नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा इन क्रिस्टल्स को ढूंढते रहते हैं और इन क्रिस्टल्स को लाकर मार्केट में बेच देते हैं जहां पर से आगे तुम इनको आसानी से खरीद सकते हो। मतलब यह कि तुम्हें किसी नदी नाले में से जाकर इन क्रिस्टल्स को नहीं ढूंढना पड़ेगा बल्कि किसी बड़ी शॉप में जाओ और वहां पर से जाकर तुम इसके बारे में पूछ सकते हो। तुम्हारा किन नैन कहता है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 8 लाख क्रिस्टल्स हैं, क्या 8 लाख क्रिस्टल्स के बदले मुझे एक वाटर क्रिस्टल मिल सकता है, पता नहीं, मुझे हो सकता है कि मिल जाए। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें शॉप का दिखाया जाता है। तो वो एक शॉप में जाता है जो कि फायर सेक्टर की बड़ी शॉप होती है। तो वहां पर जाने के बाद वो लड़की से पूछता है तो वो लड़की से हिसाब करने के बाद कहती है कि हाँ तुम्हें वाटर क्रिस्टल मिल जाएगा, एक वाटर क्रिस्टल पूरे 1 मिलियन का मिलेगा। तो ये बात सुनने के बाद वो बेचारा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, क्योंकि हमारे स्वॉर्ड अलायंस में अगर किसी के पास 8 लाख रुपए हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ एक वाटर क्रिस्टल 1 मिलियन का है, कि अभी भी मेरे पास 2 लाख की कमी है, वो मैं 2 लाख कहाँ से लेकर आऊंगा। तो वो लड़की जो होती है, शॉपकीपर जो होती है, वो उसकी तरफ देखती है और समझ जाती है कि लड़की को पैसों की जरूरत है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कोई अमीर लड़के तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्या तुम यहाँ पर अमीर होना चाहते हो, क्या तुम कुछ पैसे कमाना चाहते हो। तो हमारा किन नैन उसे कहता है कि हाँ मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोई तरीका है पैसे कमाने का। फिर साथ ही वो कहता है चलो सुन लेते हैं कि ये लड़की क्या कहती है। तो वो लड़की उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर ये बता सकती हूँ कि तुम यहाँ पर एक नए डिसाइपल हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नए डिसाइपल्स होते हैं जिनको काफी सारी चीजों के लिए मुश्किल होती है, जिसकी वजह से उन्हें पैसे चाहिए होते हैं और पैसों के लिए तुम यहाँ पर काम कर सकते हो। मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब दे सकती हूँ, तुम यहाँ पर आकर मेरे लिए जड़ी बूटियों को साफ कर सकते हो, जिसके बदले में तुम्हें 20,000 रुपए देने वाली हूँ। तुम्हारा किन नैन कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मुझे 20,000 कॉइन्स देने वाली हो, अगर मैं यहाँ पर आज काम करूँ तो क्या मुझे आज भी 20,000 मिलेंगे। तो वो उसे कहती है कि हालांकि यहाँ पर आज का काफी सारा दिन का हिस्सा तो गुजर चुका है लेकिन तुम्हारी हालत को देखने के बाद मुझे लगता है कि ठीक है तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम आज के आधा दिन भी काम करोगे तभी तुम्हें 20,000 कॉइन्स मिल जाएंगे। किन नैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है तुम मुझे 20,000 के लिए यहाँ पर रख सकते हो। और साथ ही वो सोच रहा था कि अगर 20,000 मुझे मिल जाए तो इसके बाद मेरे पास बहुत ही कम बचेंगे 1 मिलियन को पूरा करने के लिए। शॉपकीपर उसे अपने साथ लेकर बैकयार्ड में चली जाती है। जब वो दरवाजा खोलकर बैकयार्ड में पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे टेबल्स लगे होते हैं जहां पर बहुत सारे न्यू डिसाइपल्स बैठे होते हैं, वो सभी लोग वहां पर जड़ी बूटियों को साफ कर रहे होते हैं। तो वो लड़की उसे कहती है कि ये वो रूम है जहां पर तुम्हें जड़ी बूटियों को साफ करना होगा, यहाँ पर आकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओ। तुम्हारा किन नैन कहता है कि यहाँ पर तो 100 से भी ज्यादा लोग हैं, क्या ये सभी लोग यहाँ पर सब्जी जड़ी बूटियों को साफ कर रहे हैं। तो वो लड़की उसे कहती है कि हाँ ये सभी लोग यहाँ पर जड़ी बूटियों को ही साफ कर रहे हैं, चलो जल्दी से जाकर बैठ जाओ, जाकर क्रिस्टल्स को साफ करना शुरू कर दो, अगर तुम लेट हुए तो फिर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। नैन कहता है अच्छा ठीक है, वो जाकर बैठ जाता है और उसके सामने काफी सारे क्रिस्टल्स और जड़ी बूटियां पड़ी होती है जिनको उसे साफ करना होगा। और उनमें से एक जड़ी बूटी को उठाता है क्रिस्टल को और पानी के अंदर उसे धोता है लेकिन वो साफ नहीं होता। वो कहता है ये तो साफ ही नहीं हो रहा। उसके साथ वाला लड़का उसे कहता है कि लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इन जड़ी बूटियों को साफ करना चाहते हो और इन क्रिस्टल्स को साफ करना चाहते हो तो इनको साफ करने के लिए तुम्हें पहले अपने हाथों के अंदर की पावर को रिलीज करना होगा, क्योंकि बिना की पावर को अपने हाथों में म्यूट किए बिना तुम इनको साफ नहीं कर सकते। इनकी सफाई करना इस तरह बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तुम्हारा किन नैन उसे कहता है क्या ऐसे ऐसे, और इसी के साथ ही वो इस क्रिस्टल को साफ करता है और कहता है क्या मैंने इसको कर लिया, हाँ मैंने इसको साफ कर लिया। तुम्हारा किन नैन उसे बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर इन क्रिस्टल को साफ करने में इतनी ज्यादा महारती हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मुझे ये सिखा दिया। लड़का उसे कहता है कि यहाँ पर मेरे पास और कोई काम भी नहीं है करने के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ यही काम करके पैसे कमा सकता हूँ, इसी वजह से मुझे जड़ी बूटियां साफ करनी पड़ रही है, मैं कुछ जड़ी बूटियां साफ करने का महारती नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक लो
क्लास का डिसाइपल हूँ, तो इसी वजह से रिसोर्सेज के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। तो किन उसे कहता है कि हमारे लो क्लास के डिसाइपल्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी यही काम करने पड़ेंगे, क्या हम लोग रिच डिसाइपल्स की तरह काम नहीं कर सकते? तो वो उसे कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पर एक लो क्लास का ठप्पा लगा दिया गया है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज हमारे तक पहुंचते नहीं है। वो सारे रिसोर्सेज जो कि एकेडमी की तरफ से मिलेंगे वो सारे के सारे रिच बच्चे ले जाएंगे। तुम्हारी किस्मत और तुम्हें अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना होगा। तो किन्नन कहता है क्या यही मेरी किस्मत है? मुझे इसके ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। और साइड के ऊपर उसकी नजर पड़ती है जहाँ पर कुछ और बच्चे बैठे होते हैं और वो एल्केमी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि ये तो एल्केमिस्ट है, क्या लोग यहाँ पर पिल्स बना रहे हैं? तो किन्नन उस लड़के से पूछता है मुझे ये बताओ कि वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या वो लोग भी यहाँ पर डिसाइपल्स हैं? तो वो उसे कहता है कि हाँ, वो लोग भी डिसाइपल्स हैं। वो सभी लोग फर्स्ट क्लास यानी कि रिच बच्चे हैं, अमीर बच्चे हैं हाई क्लास से, लेकिन इतने भी हाई क्लास के नहीं है, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर एल्केमी परफॉर्म करके पैसे कमा रहे हैं। और यहाँ पर एल्केमिस्ट को सब्जियां साफ करने के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग भी यहाँ पर एल्केमिस्ट होते तो हम लोग भी अच्छे खासे पैसे कमा लेते, क्यों उन लोगों को यहाँ पर एक दिन का पूरा 1 लाख मिलता है। किन्नन से बात सुनने के बाद कहता है अच्छा, तो उन्हें यहाँ पर एक दिन का 1 लाख मिलता है। तो वो सोच रहा था अगर यहाँ पर उन्हें एक दिन का 1 लाख मिलता है, इसका मतलब यह है कि 2 दिन में यहाँ पर मैं 2 लाख इकट्ठे कर लूंगा और उसके बाद मेरा 1 मिलियन पूरा हो जाएगा। किन्नन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे जाकर पिल्स बनानी है। जबकि वो लड़का उसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? यहाँ पर रहो, आकर सब्जियां साफ करो। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई यहाँ पर एल्केमी परफॉर्म कर सकता है? तुम्हारा किन्नन जैसे उन लोगों की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है। उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लो क्लास के डिसाइपल, जाओ जाकर वहाँ पर सब्जियों को साफ करो। किन्नन उसे कहता है कि मैं एल्केमी परफॉर्म करने के लिए आया हूँ और वो वहीं पर बैठ जाता है। तो जैसे वो वहाँ पर बैठ जाता है तो वो नोबल लड़का उसे कहता है जैसे बहुत सारे लो क्लास के लड़के हैं जो जब हमें देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुमसे ज्यादा कमा रहे हैं तो वो सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और तुम्हारी तरह यहाँ पर पोज मारकर बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो एल्केमी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो फेल होते हैं तो हम लोग उन्हें बहुत ही बुरी तरह से शर्मिंदा करके यहाँ से बेचते हैं। पहले यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जबकि दूसरा लड़का भी उसे कहता है कि लड़के वहाँ पर से वापस आ जाओ, तुम्हें एल्केमी परफॉर्म नहीं करनी आती तो फिर वहाँ पर जाकर अपनी इंसल्ट मत करवाओ, हो सकता है कि ये तुम्हें यहाँ से काम से भी निकाल दें। किन्नन कहता है कि मुझे एल्केमी परफॉर्म करनी नहीं आती, इन लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ पर इन लोगों को एल्केमी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही वो जड़ी बूटियों की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये लोग यहाँ पर कौन सी पिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इनको वही पिल बनाकर दिखाता हूँ और इनसे बेहतर बनाकर देता हूँ। और वो अपनी कॉल्ड्रॉन को बाहर निकालता है। जब वो अपनी कॉल्ड्रॉन को बाहर निकालता है तो उसके अंदर फायर को भी एक्टिवेट करता है। तो नोबल लड़का उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या, इस लड़के के पास तो कॉल्ड्रॉन भी है और साथ ही इसने एल्केमी फायर को भी एक्टिवेट कर लिया। दूसरा नोबल लड़का कहता है कि इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर कॉल्ड्रॉन के अंदर फायर को एक्टिवेट करना जानते हैं, लेकिन असली मुश्किल काम तो यहाँ पर पिल बनाना होता है। किन्नन लड़कों से पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग शेंग पिल को बनाने में कितना टाइम लगता है? तो एक नोबल लड़का उसे कहता है कि हमें यहाँ पर टोंगशेंग पिल को बनाने में पूरा 1 घंटा लगता है और ये बहुत ही कम है, हम लोग इतने कम समय में टोंगशेंग पिल बना सकते हैं, क्या तुम बना सकते हो? किन्नन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर बैट लगा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर आधे घंटे में तुम्हें टोंगशेंग पिल बनाकर दिखा दूं, वो भी हाई क्वालिटी में, तो फिर क्या होगा? क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करोगे और मुझे यहाँ पर एल्केमी परफॉर्म करने दोगे? सुनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और साथ उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक मास्टर हो? वो लड़का उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर पिल बनाओ, अगर तुम आधे घंटे में पिल नहीं बना पाए तो हम लोग तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा किन्नन यहाँ पर पिल बना पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।